हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने। जैसा कि हमने आज देखा, हमारा बैंक निफ्टी काफ़ी बड़े गैप अप के साथ जो है खुला और बिल्कुल रेजिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था उसी के पास जाके इसने जो है इसकी ओपनिंग हुई और धीरे 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 एक दो कैंडल के साथ ये इस रेजिस्टेंस तक पहुंचा, बट इसे ब्रेक जो है नहीं कर पाया। उम्मीद थी कि ब्रेक करेगा, लेकिन काफ़ी बड़ा जो कि कैप अप हो चुका था, इसलिए बहुत लंबा रैली तो सोचना पॉसिबल नहीं था कि हो सकता है। बट धीरे धीरे सस्टेन करके इसने इसको ब्रेक किया, बट उसके बाद सीधे रेड कैंडल बन गई और रिजेक्शन आ गया वहाँ से। तो ये जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, ब्रेकआउट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट इस ब्रेकआउट के बाद फिर ऐसी कोई ट्रेड बनी नहीं, फिर से दोबारा ट्राई किया इसने ब्रेकआउट देने का, फिर एक रिजेक्शन कैंडल आ गई 15 मिनट में। तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ। हो सकता है मंडे को कहीं भी मार्केट फ्लैट खुले और फिर ये इसको ब्रेकआउट देगा अगर मंडे को, तो फिर बहुत आराम से इसको ये ब्रेक करता हुआ आराम से आपका 43,600 तक बहुत इजीली आ सकता है। 43,600 आपका एक बैरियर है जहाँ से हमारी फॉल शुरू हुई थी। तो ये 43,600 तो बहुत आराम से आ सकता है और वहाँ फिर जाके कुछ देर होल्ड करेगा और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फिर आराम से आप 44,000 तक प्लान कर सकते हैं। तो ये प्लान हो सकता है अगर मंडे को गैप अप होता है। अगर गैप डाउन हुआ तो थोड़ा सा नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा और फिर यू टर्न लेता हुआ ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी नेगेटिव सिनेरियो तो कहीं पर भी नहीं है। जैसा कि आप देख रही है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देता हुआ प्राइस ऊपर चल रहा है, तो नेगेटिव सिनेरियो तो कहीं पर भी नहीं है। अगर गैप डाउन हुआ भी तो नीचे यू टर्न लेता हुआ ऊपर जा सकता है, और गैप अप हुआ तो हल्का सा नीचे आए और फिर एक प्राइस एक्शन लेता हुआ ऊपर जा सकता है ये। तो हम अभी पॉजिटिव सिनेरियो में ही रहेंगे। जैसे और हम देखें अगर कि हमारा 5 EMA कैसे काम किया आज, 5 EMA में कोई ट्रेड मिली कि नहीं मिले, तो उसके लिए देखते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 EMA का चार्ट है 5 मिनट में। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेड बनी, लेकिन यहाँ चूँकि ये 5 इसके बाद यहाँ पे प्राइस सरवाइव नहीं कर पाया 1 मिनट से अधिक। एटलीस्ट हमें ये देखना है कि हमारे जो प्राइस है, जो कैंडल हमारी 5 EMA के बाहर चली गई उसके बाद प्राइस एटलीस्ट 1 मिनट तक सरवाइव करना चाहिए उसके लो के नीचे, तब आप एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि बस कोई कैंडल बाहर चली गई और उसका हल्का सा विक बना, उसने ब्रेक किया उसके लो को और आपने एंट्री ले ली। सरवाइव करना जरूरी है, एटलीस्ट 1 मिनट तक उसके लो को सरवाइव करना जरूरी है और फिर आप ट्रेड ले लीजिए। आप ट्रेड लीजिए, मे भी हो सकता है एसएल चला जाए, एक नहीं दो एसएल चले जाए, लेकिन जब आपको सक्सेस मिलेगी तो काफ़ी बड़ी सक्सेस मिलेगी। 1:5 1:3, एटलीस्ट 1:3 और 1:5 के इसमें टारगेट्स आते हैं। अगर आपने 2 बार 10 रुपये दिए और एक बार 30 रुपये मिल गए तो फिर भी आपको 10 रुपये का प्रॉफिट ही होगा इसमें। और जब लंबे टारगेट्स आते हैं तो फिर बहुत प्रॉफिट होता है इसमें। तो आपको 5 EMA में ट्रेड लेनी है। एक ट्रेड यहाँ बनी और एक ट्रेड यहाँ बनी, 2 ट्रेड हमारी बनी थी और ये ट्रेड तो फेल हो गई, ये में एसएल चला जाएगा आपका। बट यहाँ वाली ट्रेड में काफ़ी देर तक ये रेंज बाउंड रहा और जैसे ही आप जानते हैं मार्केट में रेंज बाउंड होगा तो आपका प्रीमियम तो डिके होना ही होना है। तो आराम से यहाँ तक आते आते 50 रुपये तो किसी को मिलेंगे होंगे। अगर 43,400 का आप पुट शॉट करेंगे 11/5 पर, तो आप देखेंगे कि 400 225, ये 225 से आप शॉर्ट कर सकते थे। 225 से लेके 178 177 तक आराम से आया था ये जो इसका डे का लो था उस डे लो तक तो आया था ये। तो यहाँ तक भी आपको 50 रुपये मिल सकते थे, बट चूंकि हमारा प्लान 1:3 1:5 का होता है तो किसी ने बुक नहीं किया होगा तो उसका एसएल चला जाएगा। बट कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे एसएल तो, हाँ एसएल चला जाएगा इसमें 243 अराउंड 243 के अराउंड तक इसका एसएल था। तो यहाँ पे हमारे 2 एसएल आज हो जाएंगे। बट अगर आज 2 एसएल हुए हैं और मंडे को अगर कोई ट्रेड आती है, जैसा कि हमने प्लान किया है कि मंडे को अगर यहाँ पर कोई ट्रेड आती है और मंडे को ये गैप अप होता है, मंडे को ये गैप अप हुआ हमारा मार्केट, मंडे को अगर गैप अप होता है तो मे बी यहाँ से एक रिजेक्शन भी आ सकता है। काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है, 43,500 के आसपास गैप अप हुआ और एक वहाँ से रिजेक्शन कैंडल आ गई, तो फिर आराम से आपका ये मान के चलिए कि आपको उसके बाद फिर अच्छा खासा आपको फॉल दिख सकता है। 4 तारीख को देखा जाए तो आपको आराम से फिर 43,000 तक आराम से आप फॉल देख सकते हैं, अराउंड 500 पॉइंट्स का, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी काफ़ी लंबी रैली चल गई है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, मतलब
लोगों ने पुट शॉर्ट कर रखे होंगे या फ्यूचर बाई कर रखा होगा, तो उन्हें काफ़ी लंबा जो है फ़ायदा हो चुका है, और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो वो तुरंत चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। जैसे ही प्रॉफिट बुक होगा, पुट शॉर्ट्स वाले पुट्स काटेंगे अपने, तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो हो सकता है मंडे को हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल जाए, जो है हमें करेक्शन देखने को मिल जाए, और अगर ये गैप डाउन हुआ तो मे भी हो सकता है हमें एक रैली चलने को मिले कि गैप डाउन हुआ, नीचे आया, हल्का सा सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, और फिर यू टर्न लेके ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और फिर जब यू ऊपर तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर होल्ड कर जाए और शायद डायरेक्टली इसको क्रॉस कर जाए। तो आपको देखना है कि इस कैंडल के पास आते आते मार्केट का क्या सिनेरियो रहता है। डायरेक्टली क्रॉस करता है वेल एंड गुड, डायरेक्टली क्रॉस करते ही फिर ये ऊपर तक चला जाएगा। और अगर कुछ देर होल्ड करता है यहाँ पर मार्केट, एक कैंडल ग्रीन दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन एक कैंडल आ जाती है, तो आप आराम से फिर 43 से 55 से आराम से आप 43,600 तक प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारा प्लान है मंडे के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको मंडे के लिए आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी के लिए। आप 5 EMA को थोड़ा सा आप खुद भी नॉलेज ले सकते हैं। 5 EMA का जितना अच्छा आप उस पर कमांड करेंगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट देगा वो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।